Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Arden, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. Guys, आज के इस वीडियो में we will be discussing and covering all of those questions जो कि आज यानी कि आपके SSC GDE के जो 6 फरवरी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. Yes guys, you heard me right. आज यानी कि 6 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में we will be discussing in this video. अगर आपने 5th ऑफ फरवरी का एग्जाम एनालिसिस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यू गाइस कैन वॉच दैट आउट. फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड तीनों ही शिफ्टों के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही शिफ्टों के वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं और प्लीज डू लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड इट. ठीक है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या पुराने भी हो लेकिन सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हो तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो. नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म where you're gonna get all the important and informative videos related to all the competitive exam. ठीक है. अब चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे. तो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि किस अर्थ की, जैसे हम सब जानते हैं अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इस तरह की जो लेयर्स होती हैं, तो आपसे पूछा ये गया था दैट इन विच लेयर, अर्थ की जो लेयर होती है, डू वेदर रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं. सो गाइस, वेदर रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं वो अर्थ की जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, जिसे हिंदी में हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं, उसमें होते हैं. जितने भी आपको वेदर रिलेटेड चेंजेस देखने मिलेंगे वो होंगे आपके ट्रोपोस्फेयर के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ वी राघवन इज नोन टू प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. गाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 5 ईयर प्लान तो भाई रट लो अच्छे से सारे ही, क्योंकि 5 ईयर प्लान तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो तो आप कहते हैं ना हिंदी में घोल के पी जाओ, बिकॉज इनसे रिलेटेड तो इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बस पूछो ही मत. सो ओके, ये जो टॉपिक्स हैं ये अच्छे से कवर कर लेना बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रामनाथ वी जो राघवन है वो मृदगम को बजाने के लिए जाने जाते हैं. रामनाथ वी राघवन जो है, ही वॉज इंडीड एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है मृदगम. ठीक है. ही वॉज अ रेनाउंड इंडियन परकशनिस्ट एंड मृदगम प्लेयर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा उनसे रिलेटेड जो चीज आपको जान लेनी है वो ये कि जो मृदगम होता है, बहुत से लोग अगर ये बोलें कि भाई मृदगम बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है, सो मृदगम जो होता है इट इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल डबल हेडेड ड्रम. ठीक है, एक डबल हेडेड ड्रम होता है जिसके बहुत ज्यादा यूज, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है कर्नाटिक म्यूजिक में. साउथ इंडिया में उसको यूज किया जाता है, सो उसको हम मृदगम बोलते हैं. सो यस, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू कि मृदगम एक्चुअल में होता क्या है, तो उसको आप अच्छे से याद रखना. और जो रामनाथ वी राघवन है वो भी मृदगम बजाने के लिए ही जाने जाते हैं. ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुछ ऐसे दिग्गज कलाकारों के नाम जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है उनके करियर में वाइल दे यूज्ड टू परफॉर्म. ठीक है. और वो कौन से शख्स हैं, क्योंकि गाइस भारत रत्न जो अवार्डीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. सो गाइस, एम एस सुब्बुलक्ष्मी से शुरुआत करते हैं. जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है उनको शास्त्रीय गायक, कर्नाटक शास्त्रीय गायक के लिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया था. फिर आता है पंडित रविशंकर. जो पंडित रविशंकर हैं उनको 1999 में सितार बजाने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. फिर आता है अगला नाम बिस्मिल्लाह खां, जो कि काफी ज्यादा दिग्गज कलाकार हैं और काफी ज्यादा वो शहनाई वादक के नाम से मशहूर हुए थे और शहनाई को बजाने के लिए काफी ज्यादा आज भी जाने जाते हैं. सो यस, बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं और उनको शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था किस वर्ष में, 2001 में. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा जो पंडित भीमसेन जोशी हैं उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया था
अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यानी कि किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं, सो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। सो यस, ये 4 नाम अच्छे से याद कर लो, ये भारत रत्न प्राप्त करता है। ओके गाइज, अब क्योंकि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर ही रहे हैं और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, सो वी जस्ट थॉट ऑफ एडिंग अ लिस्ट जिसमें आपको वो सारे ही दिग्गज कलाकारों के नाम मिलेंगे जो कि इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं और जिन्होंने काफी ज्यादा नाम कमाया है अपना उस फील्ड में, म्यूजिक इंडस्ट्री की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे और राइट साइड में उन कलाकारों के नाम। ठीक है, मैं एक एक करके रीड आउट करती हूँ, आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो या फिर अपने मेमोरी में सेव कर लो सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट, और एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतूर की। तो जो संतूर है वो बजाने के लिए जो जाने जाते हैं वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ठीक है, ये है संतूर वादक। अगला हो गया बांसुरी। तो गाइस बांसुरी बजाने के लिए जो नाम फेमस है वो है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, नेक्स्ट है तबला। तबला के लिए जाकिर हुसैन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है जब भी कभी तबला वादक की बात होती है, तो जाकिर हुसैन इज द वन दैट कम्स टू आवर हेड, एकदम एक होता है ना इंस्टेंटली। सो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो कि तबला बजाने के लिए जाने माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सरोद। सरोद के लिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी नाम ऐसे हैं जो कि सरोद वादक हैं। ओके गाइज, मूविंग टू नेक्स्ट, शहनाई के लिए। शहनाई जैसे कि अभी हमने बात करी बिस्मिल्लाह खां, जैसे तबला के लिए एकदम जाकिर हुसैन क्लिक करता है, वैसे ही सेम उसी तरह से जब कभी भी शहनाई वादक की बात होती है तो बिस्मिल्लाह खां इज द नेम दैट कम्स टू आवर हेड इंस्टेंटली ऑन टॉप। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां इज द करेक्ट आंसर। कृष्ण राम चौधरी हो गया, अली अहमद हुसैन हो गया। ठीक है, अगला है सितार। तो गाइस सितार बजाने के लिए जो जाने जाते हैं वो हो गए आपके पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग सारंगी। सो गाइस सारंगी बजाने के लिए जो जाने जाते हैं उनके कुछ नाम इस तरह से हैं, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान एक्सेट्रा। तो ये सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। वीणा वादक अगर हम देखें तो जिया मोहिद्दीन डागर, अयगिरी अय्यागिरी श्याम सुंदरम एंड दोई स्वामी आयंगर। तो ये वीणा के लिए हो गया। रुद्र वीणा की अगर हम बात करें तो असद अली खां, ये जो नाम है ये रुद्र वीणा बजाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा पखवाज के लिए तोताराम शर्मा और सुरबहार के लिए अन्नपूर्णा देवी, ये कुछ कलाकार हैं जो कि इन वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मोहन वीणा। तो गाइज मोहन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनको मोहन वीणा के आविष्कारक के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वायलिन। वायलिन बजाने के लिए जो जाने जाते हैं वो है सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजन, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वी जी जोग और लालगुडी जयरामन। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो वायलिन बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं घटम के बारे में। गाइस घटम से रिलेटेड भी पूछा गया था आपको कल की शिफ्ट में आई बिलीव। तो घटम के लिए ई एम सुब्रमण्यम और टी एच विनायक राम, ये दो नाम ऐसे हैं जो कि घटम वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अगला देख लेते हैं घटम के बाद मृदगम, जिसका क्वेश्चन आज आपको पूछा गया था। तो मृदगम के लिए हो गया केवी प्रसाद, एस वी राजा राव, उमलियापुरम शिवरामन। तो ये जो है ये वो दिग्गज कलाकार हैं जो मृदगम बजाने के लिए जाने माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव हो जाते हैं। लास्ट हमारा जो नाम रह गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का विच इज मेंडोलिन। तो गाइस जो मेंडोलिन होता है वो यू श्रीनिवास जो है वो बजाने के लिए जाने जाते हैं। सो गाइस
दिस इज द इम्पोर्टेंट लिस्ट और दीज आर द इम्पोर्टेंट नेम्स। आई होप आपको याद हो। अगर नहीं है तो प्लीज फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके ये सारे नाम अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज शिवरामन समिति फॉर्म? तो गाइस जो शिवरामन समिति थी ये 1979 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बी शिवरामन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल बैंक एंड नेशनल फार्मिंग। Next question, P. Lalran Pui Chau is the health minister of which state? So guys, he is the health minister of Mizoram. So Mizoram is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन समिति जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो गाइज रंगराजन समिति जो है वो बेसिकली किस चीज के लिए आई थी, सबसे पहले तो यही बता देते हैं। तो गाइज वो पावर्टी जो होती है उसको एस्टिमेट करने के लिए इस रंगराजन समिति को लाया गया था। और ये जो समिति है ये इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी साल 2012 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, जो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे जिनका नाम था सी रंगराजन, उनकी लीडरशिप के अंडर इस समिति को लाया गया। और किस वर्ष लेकर आया गया? तो 2012 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपी का, कि रोपी जो फोक डांस है ये किस स्टेट का है? रोपी बेसिकली इज डांस फॉर्म जो कि सेलिब्रेट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, आप कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज गिवन द नेम फ्रंटियर गांधी? सो गाइस फ्रंटियर गांधी जो ये नाम है ये बेसिकली खान अब्दुल गफार खान को दिया गया था। सो खान अब्दुल गफार खान इज द करेक्ट आंसर। और जो खान अब्दुल गफार खान है उनको कई अनेकों निकनेम्स से जाना जाता था, जिनमें से कुछ निकनेम्स इस तरह से हैं जिसमें बच्चा खान शामिल है, उनको बच्चा खान के नाम से भी बुलाया जाता था। और बादशाह खान भी शामिल है, उनको बादशाह खान के नाम से भी बुलाया जाता था। काफी लोग उनको प्यार से बच्चा के नाम से बुलाते थे। सो या खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपसे ये पूछा गया था कि जो थॉमस कप 2022 हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? सो गाइस थॉमस कप 2022 जो हुआ था वो बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और जो टोटल एनर्जीज BWF बैडमिंटन का जो ये व्हाट वाज आई सेइंग, यस, ये जो थॉमस कप था ये आपका बैंकॉक और थाईलैंड में हुआ था 8 से लेके 15th ऑफ मई तक। सो गाइज बैंकॉक और थाईलैंड आपको याद रखना है। डेट्स अगर आपसे पूछी जाती हैं तो 8 से 15 मई तक, ये भी आपको याद रखना है। Okay, next question, which state has been chosen by the 15th Agricultural Leadership Award Committee for the Best Agricultural State अवार्ड 2024? तो गाइज ये जो है ये महाराष्ट्र को ये उपाधि से नवाजा गया है। सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर इट्स गुड एग्रीकल्चरल लीडरशिप थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचार कुट, मीम कुट एंड तलफ गांव कुट, ये इस तरह के नाम के जो उत्सव हैं ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? सो गाइज दीज अजीब से आप कह सकते हैं साउंड करने वाले जो त्योहार हैं, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग देयर इन मिजोरम। सो ये जो त्योहार है ये मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम के लोगों से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और यस, उनके नाम है चापचार कुट, मीम कुट और तलफ गांव कुट। ये जो उत्सव है ये मिजोरम में मनाया जाता है। सो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। एंड अदर देन दीज कुछ और ऐसे उत्सव जो कि अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं, काफी फेमस है, काफी ज्यादा उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सो यस, लेट मी जस्ट रिकॉल दैट ऑल, और आप उसको जल्दी से याद कर लेना बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। सो स्टार्टिंग विद आंध्र प्रदेश। सो गाइज आंध्र प्रदेश में मनाने वाले कुछ त्योहार हैं जैसे कि दशहरा हो गया, उगादी हो गया, डेक्कन महोत्सव हो गया और ब्रह्मोत्सव हो गया। ये कुछ ऐसे बहुत फेमस उत्सव हैं जो कि आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो रेह, बूरी, बूट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग,
सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, ये जो है ये सारे अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। फिर आता है असम की बारी। सो गाइस असम के कुछ ऐसे त्योहार जो वहाँ मनाए जाते हैं, उसमें नाम है अम्बुबाची, भोगाली, बीहू, जो कि 3 तरह के होते हैं बीहू, बैशागु, देहिंग और पटकाई, ये असम के कुछ त्योहार हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो गाइस बिहार में एज़ सच इतने कुछ ज़्यादा त्योहार होते नहीं है, लेकिन वहाँ का जो छठ पूजा होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ भी होता है उसको करना। सो यस, उसके बारे में ज़रूर से आप पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है जो छठ पूजा होती है वो। सो बिहार के जो उत्सव हैं वो है छठ पूजा और बिहुला। अगला गाइस अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो माघी पूर्णिमा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में पूछा भी जाता है अक्सर। सो माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में बस्तर, दशहरा, ये कुछ ऐसे उत्सव हैं जो कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। गोड़ा की अगर हम सॉरी गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि मंडो हो गया, लादिन हो गया और सनबर्न फेस्टिवल वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत उसको लोग एक्साइटेड होके मनाते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। सो गुजरात के अगर हम त्योहार देख लें तो नवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जो कि नवरात्रि और जन्माष्टमी जो कि काफ़ी जगह मनाए जाते हैं, पर गुजरात में काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ उसे मनाया जाता है। बाकी कच्छ का उत्सव तो हम सब जानते ही हैं यहाँ कितना प्रसिद्ध है गुजरात का, और उत्तरायण भी जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। So guys, those were the very important festivals, list of festivals की कौन सी स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। आई होप आपने याद कर लिए होंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। I would say utmost important when it comes to competitive exams. Okay, coming to the next question, which 5 year plan? Guys, 5 year plan जैसे कि मैंने आपको कहा है बहुत ज़रूरी है तो वो तो सारे देख ही लेना, और इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अवेलेबल कराया है वो ज़रूर से देखना। इट्स एन एग्जाम एनालिसिस वीडियो, लेकिन उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और उसमें जो 5 year plans का हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन ये है कि विच 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। सो गाइज यहाँ महालनोबिस एडिट हो गया है। लेट मी जस्ट राइट इट हियर, MAHALALO, महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल जो था उस पे जो बेस्ड है। सो गाइज उस पे जो बेस्ड है वो है सेकंड 5 year प्लान। ठीक है, जो सेकंड 5 year प्लान है जो कि 1956 से 61 चला था, वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। सो यस। Okay, next question. Which religion is believed by the most of the people living there in China? So guys, चाइना में जो लोग रहते हैं वो दो तरह के रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते हैं, फॉलो करते हैं। वन इज द बुद्धा, बुद्ध धर्म, एंड द अदर वन इज चाइनीज लोक धर्म। ठीक है, सो बुद्ध एंड चाइनीज लोक धर्म। Okay, next question. Khelo India University Games 2023 was organized in 4 cities of उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले तो यही जान लेना कि ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था इन गेम्स का कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश की 4 सिटीज में हुआ था। और बात करें कि वो कौन से एडिशन जो यहाँ पर आयोजित किया गया था वो कौन सा एडिशन था, सो गाइस इट वाज द थर्ड एडिशन। ठीक है, इट वाज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। और इन गेम्स में जो ये थर्ड एडिशन थे, इस एडिशन में अ टोटल ऑफ 21 गेम्स वर इंक्लूडेड। सो 21 गेम्स को भी हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर गाइज ये जो लिस्ट दिख रही है आपको ये भी याद कर लेना, देख लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें दे रखा है वो सारे नाम की कौन सा संस्करण, बोले तो वही एडिशन जो कि 2020 का पहला था और 2021 का दूसरा था और 2022 का जो अगला संस्करण था, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। और यस गाइस, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही थी वो नाम भी यहाँ पर दिया गया है, और उप विजेता कौन रहा था वो भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना है, एक बार पढ़ लेना, इट इज इम्पोर्टेंट।
Okay, next question, in which article of the Indian Constitution fundamental rights are given? So guys, बहुत important question है again, because Indian Constitution का question है तो important तो होगा ही, and because Indian Constitution से related बहुत सारे question पूछे जा रहे हैं, तो उससे related video आपको channel पे मिल जाएगा. Please do have a look, उसको देख लेना. सो अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर अपन बात करें तो गाइज आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो होता है, ये आपके सारे ही मौलिक अधिकार, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. ठीक है. उसके बाद अगर भाग की बात करें कि कौन सा भाग उसमें कौन सा भाग है जिसमें ये दिया गया है, तो वो है भाग 3. ठीक है. अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 जो है, इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देखने मिल जाएंगे. सो ये चीज आपको याद रखनी है. अब बात करते हैं कि ये जो भाग 3 होता है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट ये जो भाग 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज ऑल्सो नोन एज भारत का मैग्ना कार्टा. तो इस पर्टिकुलर लाइन को भी आप अलग से मतलब नोट कर लेना, सेव कर लेना, या आई वुड से याद ही कर लेना तो बेहतर है, क्योंकि पूछा जाएगा तो आपको पता होना जरूरी है. सो या भारत का मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है? ये भाग 3 जो है, ये भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है. ओके गाइज, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो गाइज उससे रिलेटेड कुछ ऐसे आर्टिकल जान लो जिसमें आपको पता चल जाए कि ठीक है यार, ये वाला इसमें मौजूद है. ठीक है. तो अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 जो है, वो समानता का अधिकार आपको बताता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी. ठीक है. समानता यानी राइट टू इक्वालिटी जो है, वो आता है आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक. नेक्स्ट अगर हम 19 से 22 देखें तो उसका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम. फिर आ गया अनुच्छेद 23, 24, उसमें दे रखा है राइट आपके पास, हम एज एन इंडियन सिटीजन क्या राइट है जो कि इसमें मेंशन्ड है, वो है शोषण के खिलाफ अधिकार. ठीक है. नेक्स्ट अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या गिवन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. फिर है अनुच्छेद 29 से 30 जिसमें सांस्कृतिक तथा शिक्षा, जो राइट टू एजुकेशन है, वो आपको देखने मिलेगा अनुच्छेद 29-30 में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अनुच्छेद 32 जिसमें गाइस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो मेंशन है, उससे रिलेटेड सारी चीजें मेंशन है. ओके गाइज, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एक हिंदी का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था. वो पूछा गया था गृहस्थ, आपको शब्द दिया गया था जिसका आपको विलोम शब्द बताना है. तो गाइज, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द होता है सन्यासी. सो सन्यासी शुड बी द करेक्ट आंसर. सो गाइज, here we have come to the end of today's video. ठीक है. इसमें हमने सारे जीके जीएस हिंदी जो भी आज आपके 6 ऑफ फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, वो सारे मेंशन कर दिए हैं. आई होप यू गाइज फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड लाइक द वीडियो. इफ yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. ठीक है. हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आप बस प्यार लुटाते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर देना. किसी भी तरह का अगर कोई क्वेरी लगे, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो या रिकमेंडेशन हो, ऑल दोज आर वेरी मच वेलकम ऑन आवर चैनल. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.